हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक पैकेज आया है ताइवान से। दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड काइंड ऑफ लॉकडाउन चल रहा था, फिर भी एक पैकेज ऑल द वे ताइवान से यहां पर पहुंच चुका है और इसके अंदर है सिनोलॉजी का लेटेस्ट DS920 प्लस NAS। अब अगर हम बात करते हैं NAS किसके लिए है, तो मेरी अगर पर्सनली बात करता हूं तो मेरा जो मैकबुक एयर है उसमें बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज होता है। तो अगर हम हमारे प्रोजेक्ट फाइल्स की बात करें, वीडियोस की बात करें, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली मतलब हार्ड ड्राइव को फुल कर देता है। इनफैक्ट आप यहां पर मल्टीपल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव भी खरीद ले सकते हो, लेकिन डाउन द लाइन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इनके साथ बहुत ही बुरा रहा है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में वो खराब होने लग जाते हैं, बैड सेक्टर्स आने लग जाते हैं और तभी आपको चाहिए एक प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। और अगर आप जाते हो क्लाउड स्टोरेज तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक ऑफलाइन आपके घर में, आपके ऑफिस में एक प्रॉपर स्टोरेज सेटअप कर दें और वहीं पर आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, कोई भी NAS ले सकते हो। यहां पर मेरे पास है लेटेस्ट सिनोलॉजी का 920 प्लस, जहां पर आपको मिलता है 4 इंटरनल बे का ऑप्शन, इंटेल सेलेरॉन J4125 प्रोसेसर, 4GB DDR4 रैम जो एक्सपैंड भी कर सकते हो आप 8GB तक, और उसी के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स इसी के अंदर मिल जाते हैं। तो चलिए मैं करता हूं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाता हूं कि इस पैकेज के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, प्लस क्या है इनके सॉफ्टवेयर के फीचर्स और किस तरह से आप इसके अंदर फाइल्स अपने सेव कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये है सिनोलॉजी की तरफ से DS920 प्लस का बॉक्स, जिसके ऊपर क्लियर मेंशन है 4 बे का और एडिशनल डिटेल्स आपके सामने मेंशन्ड है, जैसे कि ये है स्केलेबल NAS फॉर डिमांडिंग एनवायरनमेंट्स। और अगर हम देखते हैं बॉक्स के पीछे की तरफ, तो यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स है, जैसे कि हार्डवेयर और पैकेज के कंटेंट्स के बारे में। यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि कंपैटिबल ड्राइव्स कौन से हैं, लैन पोर्ट है, वारंटी है 3 साल की और टोटल वेट है 2.24 kg। चलिए मैं फटाफट से बॉक्स को खोलता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर सारा सामान निकाल के आपके सामने रख देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पैकेज के कंटेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा एक पावर एडेप्टर, उसी के साथ साथ 2 नेटवर्किंग केबल्स और कुछ एडिशनल स्क्रूज। इसके साथ ये रहा एक्चुअल एडेप्टर जो है AC एडेप्टर, इसको कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद में है एक छोटी सी चाबी अगर आप इसको एक जगह पे लॉक करना चाहते हो, और उसके साथ साथ ये है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, जो मैं कंपलसरी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पढ़ना ज़रूर। और ये है ऑल न्यू NAS। अगर आप देखोगे साइड में तो सिनोलॉजी का लोगो है, बट बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पर हवा बाहर निकालने के लिए वेंट्स बने हुए हैं। आगे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर कंप्लीटली 4 बे का ऑप्शन है, स्टेटस डिस्क 1 2 3 4 के ऑप्शंस है, और कुछ इस तरह से आप इसमें से बाहर इस स्लॉट को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने किसी भी हार्ड ड्राइव को या फिर SSD को, या स्पेशली यहाँ पर NAS के लिए ड्राइव्स मिलते हैं, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं नीचे की तरफ तो एडिशनल पोर्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप यहाँ पर NVMe SSDs कनेक्ट कर सकते हो। उसी के बाद अगर हम देखते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पर हमें 2 बड़े फ़ैन मिल जाते हैं, जहाँ से सारा एग्जॉस्ट निकलेगा, और वहीं पर लैन के पोर्ट्स है और एडेप्टर मतलब पावर एडेप्टर का भी पोर्ट आपको यहीं पर मिल जाता है। सो ये था एक कंप्लीट फिजिकल ओवरव्यू इस प्रोडक्ट का। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और सेटअप कंप्लीट करना शुरू कर देता हूँ। सेटअप बहुत ही आसान है। यहाँ पर इट माइट टेक अप टू अराउंड 30 मिनट्स, अगेन डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्टोरेज हार्ड ड्राइव आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। लेकिन अगर आप चाहोगे तो आप इसको माइग्रेट भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो हार्ड ड्राइव मेरा जो DS918 प्लस में था वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कम्प्लीटली ब्रांड न्यू री इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो। अगर आप नया NAS ले रहे हो तो आप ऑब्वियसली इसको कम्प्लीटली फ्रेश इंस्टॉलेशन कर दीजिए, उसके बाद 7 से 8 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली फिल कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्विक कनेक्ट का। बेसिकली क्विक कनेक्ट उनके लिए है जिनको रिमोटली अपने NAS को कनेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर ऑफिस से एक्सेस करना चाहते हो अपने घर के NAS को, देन आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड एप्लीकेशन या पैकेजेस आपको सजेस्ट किए जाएंगे। इसको आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया और यहाँ पर वी आर ऑल सेट। और ये रहा इस NAS का होम स्क्रीन, जो आपको ब्राउज़र के अंदर ही मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन में जाओगे तो पहले तो आपको ट्यूटोरियल दिया जाएगा, उसी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटा सा सिस्टम हेल्थ मिल जाता है जहाँ पर आपको स्पीड अप टाइम सब कुछ मिल जाता है। नोटिफिकेशन एरिया कुछ इस तरह पर है और उसी के बाद यहाँ पर कंप्लीट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अबाउट एरिया में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे और मेन मेन्यू के अंदर ये रहा कंट्रोल पैनल, जहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये रहा स्टोरेज मैनेजर, जहाँ पर आप देखोगे तो टोटल 3.6 टेराबाइट का स्टोरेज मेरे NAS में अवेलेबल है। और यहाँ पर स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है हेल्दी स्टेटस, मतलब किसी भी ड्राइव में कोई इश्यू नहीं है। टोटल 4 ड्राइव्स है और इसका डुप्लीकेट डेटा मतलब 2 कॉपीज़ बनेंगे, मतलब आपने अगर गलती से एक फाइल डिलीट भी कर दिया या फिर कोई हार्ड ड्राइव ख़राब हो गया, क्रैश हो गया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर एक और सेट आपको वहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हॉट स्पेयर, SSD कैश और ये सारे ऑप्शंस आपको स्टोरेज मैनेजर के अंदर मिल जाएंगे और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सारे ऑप्शंस को आप आराम से समझ लें। पैकेज सेंटर में आपको काफ़ी सारे यूज़फुल एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जिससे आप रिमोटली इस फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि क्लाउड सिंक है, या फिर अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर क्लाउड सिंक ऑप्शन यूज़ कर मेरे गूगल ड्राइव के सारे फाइल्स को भी यहीं पर बैकअप कर देता हूँ, जिससे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारा डेटा एक और कॉपी की तरफ हमें मिल जाएगा इन केस आपको लगा कि आपका गूगल अकाउंट हैक हो गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गया। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाते हैं इन्फो एरिया के अंदर, जहाँ पर 4 GB का रैम है, इंटेल सेलेरॉन J4125 का प्रोसेसर है और दूसरे कंप्लीट डिटेल्स आपको नेटवर्क, स्टोरेज, सर्विस, ये सारे डिटेल्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल पैनल इज़ वन स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस को एक बार बहुत ही ध्यान से कॉन्फ़िगर करने, जिसके बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से ना ही अपने स्मार्टफोन लेकिन आप अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सारे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों ये है Synology की तरफ से 920 प्लस NAS। अगेन ये एक का लेटेस्ट मॉडल है, मैंने इनके पहले भी NAS यूज़ किए हैं और ऑब्वियसली उनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर ही रहा हूँ। हमारे ऑफिस में जो भी फाइल्स है सब कुछ इसी के अंदर स्टोर होते हैं और जब भी एक नया NAS हम लोग रिव्यू करते हैं तो सारा डेटा हम लोग कुछ घंटों के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। वी हैव वेरी ईजी ऑप्शन जहाँ पर आप NAS के कंटेंट को दूसरे NAS से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड दे वर्क स्ट्रीमलेसली, मतलब मैं अपने घर से भी किसी भी फाइल को यूज़ करना चाहता हूँ। इफ़ आई वॉन्ट टू एक्सेस एनी फाइल्स रिमोटली, अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल भी जाते हैं तो हम लोग सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं और बहुत ही प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ फॉर्मेट में ये मिल जाते हैं। बहुत ही इजी है, आप इसके अंदर से हार्ड ड्राइव निकालना, यूज़ करना, pretty much impressive and this was the complete unboxing of the Synology 920 Plus NAS जो ऑफिशियली अभी लॉन्च हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है NAS को लेकर, नेट स्टोरेज को लेकर, कैसे आप इस स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिए, मैं उन सब क्वेश्चंस के जवाब आपको दे दूंगा। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।